जय माता दी। आज हम लोग हैं अंबिका भवानी। अंबिका भवानी जो कि आमी गांव में है। आमी छपरा जिला जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, वहां से दिगवारा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, जिसको हम लोग अंबिका भवानी के रूप में जानते हैं। माता सती का यह स्थान, जिसको माता गौरी और दुर्गा माँ के रूप में यहाँ का पूजा अर्चना की जाती है। तो आज हम लोग अंबिका भवानी का दर्शन करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी से बात करेंगे कि क्या है इस स्थान की महत्व, क्या है इस स्थान की मान्यता और क्यों लोग श्रद्धालु का जो यहाँ भीड़ हो रही है, क्या मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं लेकर यहाँ पर आते हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग दर्शन करते हैं अंबिका भवानी के। स्थान जो है सारण जिला के अंतर्गत आमी ग्राम में पड़ता है। यहाँ राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ किए थे और सती और शिव को निमंत्रण नहीं भेजे थे, वही यह जगह है। यहाँ शंकर भगवान सती बिना बुलाए आ गई थी यहाँ इस जगह पे, और अपने पति का अपमान देख करके वो हवन कुंड में कूद गई थी। और शंकर भगवान सती के शव को लेकर के तांडव किए हैं। यहीं से शंकर भगवान सती के शव को लेकर के कंधे पे और पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए हैं। और विष्णु भगवान द्वारा सती के शव का खंडन हुआ है। और यह स्थान सिद्ध शक्तिपीठ जाना जाता है। यहाँ से जितने स्थान हुए हैं 52 खंड सती का, जहाँ जहाँ अंग गिरा वह शक्तिपीठ बना, और यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ माँ की प्रतिमा जो है मिट्टी का है, राजा सूरत और समाधि वैश्य द्वारा बनाया गया मूर्ति है। और कुंड के ऊपर, जिस कुंड में माँ भगवती सती हुई थी, उसी कुंड के ऊपर मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हुई है। राजा सूरत और समाधि वैश्य का मनोकामना यहाँ पूर्ण हुआ था। वही लोग मिट्टी की प्रतिमा का यहाँ मूर्ति बना करके और भगवती का पूजा किए थे। और यहाँ एक कुंड है माँ का, जिसमें भगवती सती हुई हैं। उस कुंड में लोग मन्नत के लिए मनोकामना मांगते हैं और भगवती सबका काम पूर्ण करती है। और सारण जिला के 4 कोण पे शंकर भगवान का स्थान है। इस मंदिर के स्थान से बराबर की दूरी पे यहाँ सोनपुर हरिहरनाथ का मंदिर है, छपरा धर्मनाथ जी का मंदिर है, शंकर भगवान का स्थान है, और सिलहौरी शिलानाथ का स्थान है, और बीठा बिटेश्वर नाथ का स्थान है। ये सेम एकदम बराबर दूरी पे है चारों जगह, जहाँ शंकर जी का स्थान है और बीच में भगवती बैठी हुई हैं। मंदिर का निर्माण के बारे में, मंदिर उसी समय राजा दक्ष प्रजापति जब यज्ञ किए थे, उसी समय का यह मंदिर बना हुआ है। मेला के बारे में, यहाँ आश्विन और चैत में मेला लगता है। बहुत संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। 9 दिन यहाँ नवरात्रि में पाठ होता है भगवती का, और 9वें दिन यहाँ हवन बहुत भव्य रूप में होता है। यहाँ पहले बलि पड़ता था, खस्सी बलि होता था यहाँ। उस बलि को बंद करके एक बलि पड़ता है सावन के पूर्णिमा के दिन, जो 12 तारीख को सावन का पूर्णिमा है। उसी दिन यहाँ एक खस्सी का बलि होता है और मैया का भव्य पूजा होता है। पूरे ग्रामीण मिलकर करते हैं इस पूजा का आयोजन, पूरे ग्रामीण मिलकर के अपने सहयोग से करते हैं। और एक बलि केवल यहाँ पड़ता है, और नारियल बलि यहाँ उपलब्ध है अभी आज के डेट में। यहाँ जागरण होता है, भजन कीर्तन होता है गांव के सहयोग से। महाशिवरात्रि पर भी बहुत संख्या में लोग आते हैं। और सावन के महीना में जलभरी का बहुत महत्व है यहाँ। यहाँ उत्तरायण गंगा है। यह स्थान जो है गंगा नदी के तीर पर है, बगल में गंगा है। कुंड के ऊपर विराजमान मूर्ति मिट्टी का है। विश्व में मिट्टी की प्रतिमा यहाँ छोड़ करके कहीं नहीं है। पूरे भारतवर्ष में मिट्टी की प्रतिमा, स्थूल मूर्ति जिसमें कोई रूप न हो, यहाँ भगवती का जो मूर्ति बना हुआ है उसमें कोई रूप नहीं है। हर देवता में रूप पाया जाता है, लेकिन माँ भगवती का जो रूप है यहाँ रूप कोई रूप दिया गया नहीं है, केवल 9 पिंड है यहाँ। आज यहाँ आमी स्थान का है, भक्तजन के लिए हम लोग बात करेंगे कि क्या मान्यता है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस मंदिर के बारे में बहुत खास कि यहाँ से जो है सो एक त्रिभुज बनता है। अगर देखा जाए जितनी दूरी यहाँ से नेपाल पशुपति बाबा नाथ मंदिर का है, उतना ही दूरी काशी विश्वनाथ है।
और उसी दूरी जो है सो सामने बाबा बैद्यनाथ धाम का है। अगर तीनों इसको केंद्र में रखकर अगर एक त्रिभुज खींचा जाए तो यह मंदिर केंद्र बन जाती है। इसका भी एक महत्व है। और एक जल कुंड इस मंदिर के गर्भगृह में है, जिस जल कुंड में प्रत्येक दिन जो है तो माता को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन अगला दिन फिर आइए तो वो जल कुंड उतना ही भरा हुआ है। इस जल कुंड, हाँ अभी भी जल कुंड मौजूद है इस मंदिर में। इस मंदिर का अपार महिमा है। जो भी भक्त यहाँ पे मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, पुनः आकर वो धागा बांधते हैं और माता के आराम करते हैं। यही इस महिमा का। हम हाजीपुर से हैं, अंजनी गाँव हमारा पड़ता है सराय के पास। हुए यहाँ अंबिका भवानी माता के दरबार में आए हैं और माता का दर्शन करते हुए फिर हम लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोग गंगा जी के तट पर हैं और माँ अंबिका भवानी तट के जस्ट बगल में। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि कभी भी यहाँ बाढ़ नहीं आता है, मंदिर को कभी भी बाढ़ से कोई भी नुकसान नहीं है। राजा दक्ष जो कि ब्रह्मा पुत्र थे, उनकी पुत्री और शिव जी की पत्नी, जब राजा दक्ष यहाँ पर यज्ञ किए, इस स्थान को राजा दक्ष का राज्य बताया जाता है। और राजा दक्ष जब यज्ञ किए तो उनकी दुश्मनी वो सभी भगवान शिव को वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाए। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कहानियाँ का वर्णन किया गया है, लेकिन राजा दक्ष जब उनको इस यज्ञ में नहीं बुलाए और माता सती यहाँ पर जब आई और अपने पति का अपमान देखने के बाद वो उस हवन में कूद गई थी। और अलग अलग दो कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक, जब वो जलने लगी तो भगवान विष्णु उनको अपने चक्र द्वारा अपना चक्र चला दिए थे, जिससे कि उनका शरीर कट कट के अलग स्थान पर गिरा है और उस स्थान को शक्तिपीठ के नाम पर हम लोग जानते हैं। दूसरा भी एक रूप है जिसमें कि जब माता सती जलने लगी तो भगवान शंकर उनके गर्दन पर आकर बैठकर तांडव करने लगे और उनका शरीर का जो अंग जहाँ जहाँ गिरा उसको शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। तो ये दो कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है और पूरे विश्व में मिट्टी का मूर्ति, मिट्टी का जैसे ज़्यादातर माता का जो पूजा होता है वो प्रतिमा का होता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी, जैसा कि बोला जाता है कि माता सती का भस्म है वो और उसकी पूजा वो की जाती है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और छपरा से दो चीज़ें बहुत फेमस, एक कि छपरा जिला के सभी सीमांत पर समांतर दूरी पर भगवान शंकर का मंदिर है, और दूसरा जैसा कि बताया जाता है कि काशी विश्वनाथ, तीन जो राज्य है उस देवघर, तीन शिव जी का जो मंदिर है वो भी समांतर दूरी पर यहाँ से अंबिका भवानी से बना हुआ है। तो ये दो कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो जब भी आप इस स्थान में आना चाहते हैं तो छपरा और हाजीपुर के बीच में दिगवारा के पास यह स्थान है।